अगर आप खेती करते हो और आपको ये नहीं पता कि आपकी फसल में असली मुनाफा कितना है, तो हो सकता है आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन कमाई सही नहीं कर पा रहे। इसी समस्या को हल करने के लिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा एक्सेल टूल लेके आया हूँ, जो आपकी खेती की पूरी कैलकुलेशन आसान कर देगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्री। आज मैं आपको एक स्मार्ट फार्मिंग एक्सेल टूल किट दिखाने वाला हूँ, जो हर किसान के लिए बहुत काम की है। और सबसे अच्छी बात, यह है बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन शीट है, और ये बता दूं कि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो हिंदी वाली शीट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसको इंग्लिश से परेशानी हो, और इंग्लिश में भी ये शीट अवेलेबल है। हालांकि अभी मैं इंग्लिश शीट का एग्जांपल लूँगा समझने के लिए आसानी से। तो सबसे पहले ये है इंस्ट्रक्शन शीट, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रॉप प्रॉफिट कैलकुलेटर, फार्म एक्सपेंस कैलकुलेटर और फर्टिलाइजर यूनिट कैलकुलेटर। ऐसे 3 टूल हैं जो इस पूरे टूल किट का हिस्सा होंगे, और हमें इनपुट सिर्फ येलो मार्क्ड सेल्स में ही देना है। बाकी सारा डेटा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, और ये हमें इसके रिजल्ट्स, उसे जितना डेटा बेहतर होगा उस हिसाब से इसका रिजल्ट भी बेहतर देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टूल जो कि है क्रॉप प्रॉफिट कैलकुलेटर। तो क्रॉप प्रॉफिट कैलकुलेटर में देखा जाए तो इस टूल का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, यहाँ पे आप अपनी फसल का नाम डालना है, आपको एरिया डालना है, क्या प्राइस एक्सपेक्टेड होगा, और क्या यील्ड एक्सपेक्टेड होगा। ये 4 एंट्रीज यहाँ पे डालनी है। और उसके बाद फिर क्या खर्चा रहा है, जैसे सीड कॉस्ट, फर्टिलाइजर कॉस्ट, पेस्टिसाइड कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इरिगेशन कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस। और उसके बाद फिर हमें ये पता चलेगा क्लियरली नीचे रिजल्ट्स वाले टेबल में कि टोटल खर्चा रहा कितना है, टोटल रेवेन्यू कितना बन रहा है, नेट प्रॉफिट कितना बना है, प्रॉफिट पर एरिया मतलब 1 एकड़ में कितना प्रॉफिट बना है, और ब्रेक इवन प्राइस। ब्रेक इवन प्राइस मतलब कितना प्राइस जो है चाहिए जिसमें फसल जो है लॉस नहीं करेगी, वो ब्रेक इवन प्राइस यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कम से कम कितना प्राइस मार्केट से हमें उस फसल के लिए मिलना चाहिए, ताकि हमारी फसल जो है लॉस में ना हो। साथ ही साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ ग्राफ्स भी मैंने इसी हिसाब से ऐड। पहला वाला जो चार्ट है वो सीड कॉस्ट, फर्टिलाइजर कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट है उसका ब्यौरा देगा। दूसरा वाला जो चार्ट है वो रिजल्ट्स बताएगा, जिसमें कितना खर्चा हुआ है, कितना रेवेन्यू हुआ है, प्रॉफिट कैसा रहा, और क्या ब्रेक इवन प्राइस होना चाहिए। तो आप जाए सेकंड टूल की, जिसमें फार्म एक्सपेंस कैलकुलेटर जिसको हम बोल रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्रॉप का नाम डालना है, जो भी फसल हम उगाना चाह रहे हैं वो वही है। यहाँ पे हम क्रॉप टू क्रॉप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं क्रॉप 1 क्रॉप 2। तो अगेन यहाँ पे येलो सेल्स जो है, येलो सेल्स में हमें डेटा भरना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कैटेगरीज दे रखी है एक्सपेंसेस की, जैसे लैंड रेंट, लैंड प्रिपरेशन, सीड प्रोग्राम, फर्टिलाइजर प्रोग्राम, वीड कंट्रोल प्रोग्राम, इंसेक्टिसाइड प्रोग्राम, फंजीसाइड, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग और बाकी कुछ। और इसमें बाकी सब हेडिंग्स भी दे रखी है, जैसे स्प्रेयर, स्प्रेडर, ओपनर, और सीड कॉस्ट, ट्रांसप्लांटेशन कॉस्ट, और बाकी फिर फर्टिगेशन में कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं, वीड कंट्रोल में कौन कौन से वीड्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो कौन कौन से वीडिसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्लस इंसेक्टिसाइड में कौन कौन से केमिकल्स हम इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हो, वो सारा हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ये एडिटेबल है, आप इसको एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आप अपने एरिया में यूज़ कर सकते हो, और जो भी फसल के हिसाब से यूज़ कर रहे हो चाहिए, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। और ये वाइट पूरा का पूरा एडिटेबल है, जो कि आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। रही बात डोज, नंबर ऑफ सीजन और प्राइस यूनिट, जहाँ पे हमें डेटा फिल करना है। फॉर एग्जांपल लैंड रेंट, अगर हमारी ज़मीन हमने लीज पे ले रखी है, तो वो लीज का यहाँ पे हम अमाउंट डाल सकते हैं, टोटल इतनी सीजन के हिसाब से लीज है या फिर रेंट है उसका। फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स से सीड कॉस्ट ऑफ कोर्स एक बार हम लेते हैं, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे भी नंबर ऑफ सीजन एक ही बार हो गया, और मान लो 10,000 रुपये का सीड है, यहाँ पे 10,000 रुपये हमें डालना है। ठीक है, तो ये टोटल कैलकुलेट करके इस वाले कॉलम में आ जाएगा। बात की जाए फॉर यूरिया की, मान लो यूरिया का डोज है एक बारी का 100 किलो, और नंबर ऑफ सीजन्स हम 2 बार देंगे यूरिया किसी फसल में फॉर एग्जांपल,
और 10 रुपये किलो यूरिया है या 10 या 12 रुपये किलो यूरिया है, तो मान लो 12 रुपये पर किलो का रेट है, तो 100 किलो का 2400 रुपये जो है प्राइस निकल के आएगा। तो ऐसे हमें यहाँ पे इनपुट्स देने हैं, कितनी बार कौन सा क्या डोज है, कितनी बार यूज़ करेंगे और पर केजी या पर लीटर का क्या प्राइस है। तो उस हिसाब से जो है हमें फाइनल यहाँ पे पता चलेगा कि कैटेगरी वाइज क्या खर्चा है। जैसे यहाँ पे टोटल खर्चा निकल के आएगा, फर्टिलाइज़र का कितना है, यहाँ पे निकल के आएगा वीड कंट्रोल का कितना है, यहाँ पे पता चलेगा इंसेक्टिसाइड में कितना खर्चा हो रहा है, और टोटल सारा फिर खर्चा यहाँ पे हम अदर में भी ऐड करके यहाँ पे हम टोटल यहाँ पे सारा खर्चा देख सकते हैं। और फिर फाइनली टोटल एक्सपेक्टेड यील्ड हम अगर यहाँ पे डालेंगे प्लस एक्सपेक्टेड प्राइस डालेंगे, तो हमारा टोटल नेट रेवेन्यू प्लस नेट प्रॉफिट भी हमारा जो है पता चल जाएगा कि कितना इस फसल से टोटल खर्चा है और कितना प्रॉफिट है। अब हम यहाँ पे भी क्रॉप टू क्रॉप एक्सपेंसेस वाइज भी कंपेयर कर सकते हैं, जो कि सेम यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, और इस ऐड करने के बाद हमें पता चलेगा कि दोनों में से कौन सी फसल जो है बेहतर है। तो ये हो गया सेकंड टूल के बारे में, फार्म एक्सपेंस कैलकुलेटर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ ज़रूर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टूल, जिसका नाम है फर्टिलाइजर यूनिट्स कैलकुलेटर। अगेन एलो वाली शीट में, एलो वाली सेल्स में हमें इनपुट ऐड करना है। जैसे मान लो क्रॉप नेम हमने ऑनियन ऐड किया है, और यहाँ पे हमने उस ऑनियन को लगने वाला फर्टिलाइजर की यूनिट्स क्या डोज है वो हमें ऐड करना है, NPK और कैल्शियम और मैग्नीशियम का। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐड कर रखा है कि 100 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो ऑफ यूनिट्स के फॉस्फोरस, 80 पोटेशियम और 20 कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये यूनिट्स में है बेसिकली। और जैसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे और उस हिसाब से हमने कितना दिया है, जब हम यहाँ पे केजी में ऐड करेंगे कितना किलो दिया है, जैसे मान लो यूरिया 100 किलो दिया है, 1261 50 किलो दिया है, 034 50 किलो दिया है, तो इस हिसाब जैसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये पूरी शीट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हमें बताएगी कि टोटल यूनिट्स कौन से एलिमेंट्स के या फिर कितने कौन से फर्टिलाइजर के कितने पहुंचे हैं, वो हमें इस वाले सेल में पता चलेगा कि नाइट्रोजन के 70, फॉस्फोरस के 80, अभी आप देख सकते हो, पोटेशियम के 79 और कैल्शियम और मैग्नीशियम के उस हिसाब से। और फिर ये वाला डेटा भी बताता है कि कितना बाकी है और फसल को और देने का। और फिर हमें पता चलेगा कि यूरिया कितना देना है, पोटैश कितना देना है और फॉस्फोरस कितना देना है। तो ये हमें कितना किलो में देना पड़ेगा, ये हमें ये वाला डेटा बताएगा कि रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर मोर टू बी गिवन, मतलब और कितना और ज़्यादा देना है। और इसका सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इस चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन कितना देना था, कितना दिया है और कितना बाकी है देना। तो ये चार्ट भी हमें बताएगा कि अभी तक का सिनेरियो कैसा रहा है। और ये हम देने से पहले भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फसल जब खड़ी हो खेत में तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इससे हमें जो है एक आसानी होगी कि हमारा ज़्यादा खर्चा ओवर डोज जिसे बोला जाता है या फिर ओवर फर्टिगेशन जिसे बोला जाता है, उससे हम बच सकते हैं। हमारे वहाँ पे फ़ायदा जो है हो सकता है कि ज़्यादा खर्च ना हो किसी भी फसल में ज़्यादा फर्टिलाइज़र उपयोग करके। तो ये एक बेसिक सा टूल है, मुझे लगा कि ये अपने किसान भाइयों को मदद करेगा, तो मैंने ये बनाया है। और सारे किसान भाई जिनको एक बेसिक ये टूल 1 या 2 बार आप समझ लोगे, एक बार करने के लिए स्टार्ट करोगे, तो आप मुझे लगता है कि ये काफ़ी आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा और कैलकुलेट कर सकते हो। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 30 मेजर क्रॉप्स के भी एक रेफरेंसेस दिए हैं कि कौन से फसल में कितना फर्टिलाइज़र लगता है, और ये हेक्टर और एकड़ में दोनों हिसाब से मैंने दिया हुआ है। और ये जस्ट एक रेफरेंस पॉइंट्स है, पर ये डेफिनेटली वैरी करेगा आपकी ज्योग्राफी के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से, आपकी सॉइल टेस्ट के हिसाब से। तो आप अपने हिसाब से विवेक बुद्धि से इसका चयन करें और इसका उपयोग करें। तो मेरे ख्याल से यही था इस वीडियो में। आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप ये अपने दोस्त और बाकी किसान साथियों को भी शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।